माननीय गृह मंत्री जी ने 15 नवंबर को एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी। उसमें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी आए थे, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी वहाँ पे उपस्थित थे और एक मिनिस्ट्री से और दिल्ली सरकार के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स एंड टीम वहाँ पे उपस्थित थी और चर्चा हुई कि दिल्ली में जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसका कि आपने संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देखा, उसका जायज़ा लिया गया और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए और यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलके इस एक्सेलरेटेड एक्शन को कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए जो फैसलों को कार्यान्वित करना है वो हुआ और चल रहा है और भी आगे होगा और पूरा कोऑपरेशन दिल्ली सरकार से यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो अब ये क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जो कि खतरनाक नंबर की तरफ, खतरनाक माहौल की तरफ ले जा रही थी, बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपने जो स्ट्रैटेजी के हमारे बिंदु हैं, पिलर्स हैं ऑफ पेंडेमिक कंट्रोल, उनमें पूरी और तेज़ गति लाई जाए, पूरी एनर्जी झोंक दी जाए और इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया जाए। बहुत सारे फैसलों पे एक्शन ऑलरेडी हो गया है, कल हुआ है, आज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है और उनको सेक्रेटरी सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ, शायद थोड़ी डिटेल्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयू उसके ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो उसको बहुत तेज़ गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। जो डीआरडीओ में हमारी फैसिलिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कायम किया गया है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस रन करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। उसमें 537 नए आईसीयू बेड्स का प्रावधान किया गया है और ये नंबर तेज़ गति से बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 2680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज़ गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम आईसीयू को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6000 से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये भी संभव किया जा रहा है कि आईसीयू बेड्स की जो मिलना है वो भी एफिशिएंटली हो और उसके लिए तालमेल में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि राजेश भूषण जी ने बताया कि 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनसे हम फ्लाई इन करवा रहे हैं दिल्ली में और उनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लान किया गया वो आ भी गए हैं और बाकी जो हैं वो आज कल में पहुंच जाएंगे। तो सुदृढ़ होगा हमारा सिस्टम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से बाकी भी जहाँ जहाँ ये मैन पावर अवेलेबल है, भारत सरकार के पास है, एमसीडी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एम्स के सिस्टम में है, उसको भी इकट्ठा करके
ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ओवरऑल, सिर्फ आईसीयू की ही नहीं, जो ओवरऑल कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग और एफिशिएंसी की बात है, उसको संभव किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग में बड़ा फैसला हुआ है कि टेस्टिंग को हम लगभग डबल करेंगे या डबल से भी ज़्यादा पे ले जाएंगे। जैसे बताया गया, लगभग 57,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से कोई 20,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के हो रहे थे, कैपेसिटी 27,000 की थी। तो दोनों को ही, आरटीपीसीआर को भी और एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर 1.2 लाख की तरफ लेके उस नंबर को जाएंगे बड़ी तेज़ गति से। तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। 10,000 टेस्ट लगभग आईसीएमआर और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की लेबोरेटरीज़ का सिस्टम है हमारे पास, सारा नेटवर्क, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह से जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी को भी खींच के, वो रिसर्च के लिए नॉर्मली यूज़ होते हैं, उनको पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल करके हम लगभग 1,000 टेस्ट बढ़ाएंगे। और बहुत इनोवेटिवली 10 मोबाइल लेबोरेटरीज़ का प्लान है, जिसमें से कि 5 मोबाइल टेस्ट लेबोरेटरी अगले 2-3 दिन में, अगले 4 दिन में, 5 दिन में आ जाएंगे और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में एडिशनल मोबाइल लैब्स भी आएंगी। तो एश्योर करना चाहेंगे कि टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही नहीं, उससे भी ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा पैदा कि वो पूरी तरह से टेस्टिंग में कोई ढील नहीं, कोई कमी की बात ही नहीं होगी अगले कुछ दिनों में। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है, जो हम बार बार इस मंच से भी बताते हैं, टेस्टिंग होती है तो केस डिटेक्ट होता है, केस डिटेक्ट होता है तो उसके ऊपर हम वॉच रखते हैं। वी एंश्योर that the clinical care, clinical pathways are invoked, clinical pathways are activated, care is provided, and there is no risk to this individual. At the same time, this initiates action in terms of pandemic control through our surveillance, contact tracing protocols. So it helps in individual care as well as in pandemic control. So it is a pivot. It is a basic lever on which the whole strategy of pandemic control rests. And therefore, we are looking forward to a very optimum number and quality sharing between RT-PCR and antigen as per protocols to be ensured in a matter of a few days. And already action has been taken. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी फैसला किया गया था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी भूमिका बहुत अहम है, हम सरकार की तरफ उनके इस काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं। पूरी तरह से उन्होंने अपने अस्पताल को, अपने स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को इसमें जोड़ा है और सबकी सेवा करी है। देश में ही, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में हम उसको पूरी तरह से रिकग्नाइज भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उसमें तालमेल को ठीक करने के लिए लगभग 10 टीम्स बनाई गई हैं, जो सारे ही जो प्राइवेट हमारे सिस्टम है कोविड में जो लगा हुआ है वहाँ जाएंगे, वहाँ उनके साथ जुड़ के जायज़ा भी लेंगे, कोई कमियां हैं उसका भी सुधार करेंगे और टीम्स को इनकरेज भी करेंगे और जहाँ भी हमें मदद करने की उनको ज़रूरत है वो मदद भी उनको एक्सटेंड की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि वहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, क्या उनकी सेवाएँ वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और जो मिलके करना चाहिए वो किया जाएगा। रेलवे में आपको ज्ञात होगा कि रेलवेज़ ने बहुत सारे बेड्स उपलब्ध किए हैं रेलवे सिस्टम के अंतर्गत, रेलवे की बोगीज़ में। वो हमारा एक तरफ से रिज़र्व है हमारे पास और बहुत महत्वपूर्ण रिज़र्व है कि अगर मुसीबत बढ़ती है तो हमें ये हज़ारों की तादाद में ये बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसको भी एक्टिवेट किया गया है और फर्स्ट फेज़ में कम से कम 800 बेड का बंदोबस्त आज हो गया होगा और उसमें भी हमारा ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे क्वारंटाइन हो रहे पेशेंट या आइसोलेट होने वाले पेशेंट्स को हम लेके जाएंगे। कुछ ज़रूरतें थीं, जो बाईपैक मशीन होती है जो कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरतें थी, दिल्ली सरकार को से रिक्वेस्ट थी लगभग 35-40 ऐसी मशीनों को उपलब्ध कराना, वो हो गया है। और ये मशीनें और भी जहाँ पे लगनी हैं उनका भी बंदोबस्त कर देगा, जैसे कि DRDO के सिस्टम में। एक इम्पॉर्टेंट बात पेंडेमिक कंट्रोल की दृष्टि से की गई है कि जो हाउस टू हाउस
सर्वे करने की एक डिसीजन लिया गया है। हमारे पास कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ केसेस ज़्यादा है, तो सारे एरिया को इकट्ठा लिया जाता है कि इनको संभाले, और इसमें क्योंकि नंबर ज़्यादा है, सिम्टोमेटिक केसेस भी हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए और लगभग सबको ट्रेस किया जाए कि उनमें से किसी को कोई सिम्टम है तो टेस्ट किया जाए। लेकिन इसको बियॉन्ड कंटेनमेंट जोन भी, जो वल्नरेबल पॉकेट्स हमें दिखाई दे रही हैं अपने सिस्टम के साथ में, सर्वेलेंस की जो प्रक्रिया है, तो उसको भी लेकर एक मैसिव हाउस टू हाउस एफर्ट किया जाएगा। अभी लगभग 3000 टीम काम करती हैं, अब इनको ऑक्यूपेंट करके 7-8 हज़ार टीम्स को साथ में जोड़ा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इसके ऊपर डिटेल्स जो हैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन केस को ढूंढना, केस को ढूंढ के उनको आइसोलेट करना, उनकी देखभाल करना, उस केस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करना, उनको टेस्ट करना और उनको रिक्वेस्ट करना कि क्वारंटाइन करना, उनको अलग करना, गाइडेंस देनी, और ज़रूरत पड़े तो उनको हमें जाके जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ रखना, ये पैंडेमिक कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इससे भी पैंडेमिक कंट्रोल को, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ये एफर्ट भी ऑगमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पैंडेमिक कंट्रोल के सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो उन कामों में भी तेज़ गति लाई जाएगी। इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि जो होम केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जो केसेस आइसोलेट किए जाते हैं, पॉजिटिव केसेस आते हैं, अगर वो स्टेबल हैं और घर में बंदोबस्त हो सकता है तो वो केयर घर में दी जाती है अकॉर्डिंग टू अ प्रोटोकॉल। अभी तक ये जो केयर प्रोवाइड करी जा रही थी वो लगभग 25,000, 20,000, 25,000 एक्टिव केसेस में दी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर नंबर बढ़ता है तो एक फैसला ये भी किया गया दिल्ली सरकार के साथ मिलके कि हम घर में जो केयर हो रही है उसको सपोर्ट करने का जो हमारा बंदोबस्त है, सपोर्ट सिस्टम है, टेलीमेडिसिन का सिस्टम है, उनको बताना, उन तक पहुंचना, उनका पल्स ऑक्सीमीटर लेना वगैरह, जो भी प्रोटोकॉल है, उसको भी कैपेसिटी को रैंप अप करके 35 से 40 हज़ार एक्टिव केसेस को घर में देखभाल करने का, बंदोबस्त करने का प्लान भी शामिल है। तो आप देखेंगे कि सब तरफ से जो इस सिचुएशन से जूझने के लिए जो फैसले होने चाहिए, जो ज़रूरत सामने आई है, उसको चारों तरफ से उसमें तेज़ गति लाई गई है, इंटेंसिफिकेशन किया गया। देयर इज़ अ होल हार्टेड 360 डिग्री एफर्ट to take care of the situation which has emerged in Delhi, which is worrying, but we will all face it together. But the fact remains that we have to be vigilant. Beyond a stage, this kind of intensity of pandemic can be very dangerous to lives as well as livelihoods, as well as total fabric of the society. So I again would therefore urge that it is very important that we as citizens play our responsibility. उत्सव भी हो गए, पोल्यूशन का भी माहौल बना हुआ है, विंटर का भी सीज़न है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। ये चीज़ें अभी भी ज़रूरी हैं। हमारा ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहे अगर, तो वो जिम्मेवारी से ही चल सकती है। बिना जिम्मेवारी के जैसे सिचुएशन आपके सामने तीसरी बारी इमर्ज होगी, 3 ग्राफ आपने देख लिए, ये इसको काबू लाने की चेष्टा तो करते रहेंगे। क्या हम मिलके ऐसी सिचुएशन ना हो? अब तो और हमने क्लोजली देख लिया कि कहाँ 3000 के नंबर से हम डरते थे, अब 8000 और 9000 के नंबर तक हम पहुँच गए। तो फिर उसी बात पे हम वापस लौटते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, नागरिक की जिम्मेवारी इसमें क्या है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।